देखिए इंस्पेक्टर साहब, नीलिमा ने जो कंप्लेंट लॉन्च की है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मेरा साहिल बहुत अच्छा आदमी है। वो आजकल मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता तो किसी और की तरफ क्या देखे? अच्छा। नहीं, मोनिशा के कहने का मतलब ये है। वो आप पुलिस स्टेशन आकर समझाइएगा। साहिल भाई, मोहम्मद डैड का फोन आया था, आपकी बेल अरेंज कर दी गई है। सुन लिया? इंदु, थर्ड फ्लोर में मिसेस आहूजा रहने आई है ना, उसके फ्लैट में भूत है? अरे नहीं बाबा, वो मिस्टर आहूजा है। ये इंदु, ओहो क्या है? 7th फ्लोर पे पल्लवी मेवा वाला एक ही फ्लैट में दो हस्बैंड्स के साथ रहती है। माया, कुछ बोलने से पहले सोच भी तो लिया करो। वो दूसरा आदमी उसका हस्बैंड नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। Really? How fascinating! इंद्रवदन, you know, मोनिशा ने मुझे क्या कहा कि संजीव भटनागर अपनी बीवी का सलवार कमीज पहनता है। क्या गॉसिप पे गॉसिप किए जा रही हो माया, और वो भी सारी गलत इंफॉर्मेशन। संजीव भटनागर अपनी बीवी की सलवार कमीज नहीं, नाइटी पहनता है, और वो भी तब जब संजीव मेकअप करता है। ओके, सो जाओ, गुड नाइट। क्या सो जाओ गुड नाइट? मुझसे कभी तो बात करो। लेटे नहीं कि सो गए, और मैं हूँ कि अकेले बड़बड़ किए जा रही हूँ। ये लो फोन आया, फोन पे बात करो, टाइम पास करो। हेलो सारा भाई रेजिडेंस। साहिल बेटा क्या हुआ? ओह माय फिर से किस बात पे झगड़ी मोनिशा? क्या लड्डू फूट रहे हैं चेहरे पे, देखो तो। कितने दिनों बाद प्रसन्न हुई है माया देवी। शट अप इंद्रवदन। हाँ तुम आ जाओ, मोनिशा को लेके आ जाओ। इंदु, मामला सीरियस लग रहा है। मामला बिल्कुल सीरियस नहीं है मॉम। मामला इतना सा है कि मोनिशा मेरी बात ही नहीं समझती। डार्लिंग तुम ये लीजिए फ्री गिफ्ट। यहाँ डिस्काउंट मिलेगा मैडम, आज सेल है। ऐसे सेंटेंसेस बीच बीच में क्यों नहीं बोलते? तब वो सब समझ जाएगी, है ना मोनिशा? क्या खाक समझूंगी मैं? ये बात ही नहीं करता तो पिछले 30 दिन से रोज घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो मैं कहाँ से क्या समझूंगी? डैडी जी बोलिए ना डैडी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? मोनिशा, साहिल तो पिछले 30 दिनों से खाना खा के सो जाता है ना। इंद्रवदन पिछले 30 सालों से ये काम करता आ रहा है। कम ऑन माया, नाउ स्टॉप एग्जैजरेटिंग, विल यू? Really? अच्छा तो बताओ, when was the last time जब अपने सोने से पहले बातें की थी? लास्ट वेडनेसडे को, जब नहीं, दिसंबर में 1992, जब वो साहिल जब 7 साल का था, पता है अपन वो। अरे forget about it इंद्रवदन, तुम तो हमारे वेडिंग रिसेप्शन में भी खाना खाते ही उबासियां लेने लगे थे। अरे वो तो मैंने 4 प्लेट कश्मीरी बिरयानी खा ली थी, इसलिए। आपको आपके रिसेप्शन पे पेट भर के खाना मिला था? मेरे तो डिनर प्लेट के पैसे ही वसूल नहीं हुए डैडी जी। वो केटरर से कितना लड़ी थी मैं, फिर भी उस कमीने ने 300 रुपए वापस नहीं किए मुझे। मोनिशा बेटा, अपने वेडिंग रिसेप्शन का डिनर पैसा वसूल करने के लिए नहीं होता। You are the limit. I mean, ये तो वो पंडित जी ने विधि के लिए जो पेड़े और सुपारी रखे थे, वो भी पैक करने बैठ गई थी। अरे तो फिर 250 रुपए किलो पेड़े वेस्ट जाने देती मैं। एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट इन सेशन। यहाँ पर हम मेरी और मोनिशा की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले हैं। ऑलराइट? Yes, right. We're very sorry, darling. लेकिन मोनिशा, मर्द ऐसे ही होते हैं। I mean, साहिल का तो बेचारे का प्रॉब्लम है। उसे तुम्हारी जैसी बोरिंग, टिपिकल मिडिल क्लास बीवी मिली है, शायद इसलिए बात नहीं करता। But what excuse has इंद्रवदन? उसकी तो बीवी मैं हूँ, और फिर भी खाना खाया खर्राटे। साहिल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मोनिशा के साथ प्यार से नहीं पेश आता। You don't demonstrate your love to her. माया, इस मामले में मैं कैसा हूँ, जरा बताओ तो। How I demonstrate my love? Like a stud. Absolutely, sweetheart. 4 मिनट 40 सेकंड। महीने में एक बार शायद। There we go again. Guys, यहाँ पर हम मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले। और मेरी इज्जत का भाजी पाला हो रहा है। तू मोनिशा से प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता? What's your problem? डैड, क्योंकि मैं आजकल टेंशन में हूँ। मेरी एक पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। That's it. नीलिमा वर्मा। मॉम, डैड, मोनिशा, आजकल मैं घर लेट थका हारा इसीलिए लौटता हूँ। तुमसे मैं बिना बात किए इसीलिए सो जाता हूँ क्योंकि नीलिमा वर्मा।
वो टोटली पागल है, शी इज अ नटकेस। ये देखो देखो, उसी का फोन है। रात को 1 बजे ये चुड़ैल फोन करती है, देखा देखा। मोनिशा, ये मेरी पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के प्रीति जिंटा जैसी दिखना चाहती है। हेलो नीलिमा। नीलिमा, रात के 1 बजे तुम मेरे सेल पर मुझे मिस्ड कॉल के नहीं, मैं तुम्हें प्रीति जिंटा जैसा, तुम्हें जो कुछ बात करनी है मेरे क्लिनिक पर तुम जान देने की धमकी कैसे दे ओके सॉरी। तो तुम घर आ जाओ कल सुबह। ओके आओ अभी। I'm really very sorry, डॉक्टर साहिल। अगर मैं अभी आपसे मिलने नहीं आती तो आपको मुझसे मिलने आना पड़ता, मेरी लाश पहचानने। नीलिमा, just stop it, please. नहीं, really, आज मैं कूदने ही वाली थी अपनी बालकनी से, लेकिन फिर रुक गई। मैं 22nd फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो 22nd is a very unlucky number for me. अगर नहीं मरती तो आप अपने किसी और पड़ोसी के घर चली जाती। 21st, 23rd, 24th, 25th। मोनिशा, हमें इन्हें बालकनी से कूदने के लिए एनकरेज नहीं करना है, ऑलराइट? जस्ट लीव अस अलोन फॉर क्या लोगे तुम? नो थैंक्स डॉक्टर, मैं अपना 5 कोर्स डिनर खत्म करके ही कूदने वाली थी। एनीवे, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं ना, तो आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। ओके मोनिशा, जरा अपने बेडरूम के फ्रिज में से वाइन लेकर आओ। सुनने ले माँ, साहिल, कौन सी वाली? 170 वाली कि 540 वाली? 540 वाली लेकर आओ डार्लिंग। बहुत महंगी। She's so cute. एक ये है और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा मुझे यही कहता रहता है कि तुमसे तो प्रीति जिंटा अच्छी लगती है। She is so beautiful, she is so hot, she is so gorgeous। और उसके dimples तो वाव। आपको पता है डॉक्टर साहिब, आजकल तो मैं ऐसे घूमती हूँ। क्यों? प्रीति जिंटा को डिंपल्स जो है। चलिए डॉक्टर साहिल, आप फटाफट मुझे प्रीति जिंटा जैसा बना दीजिए। ये लीजिए उसकी तस्वीर, देखिए। मुझे ऐसा ही दिखना है, ओके? ऑलराइट, लेकिन हेयरकट मुझे कल होना हो कहीं लुक चाहिए। नॉट दैट लक्ष्य वाज वेरी टैकी, यू नो। एंड हाँ, मुझे लेफ्ट से थोड़े वेवी और फिर राइट से थोड़े ऐसे स्ट्रेट, पीछे ऐसे। नीलिमा, मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, हजाम नहीं। और तुम अपने आप में कितनी अच्छी हो। Really? I mean, you're unique. तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। सच? हाँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच कहूँ ना, पागल है। तुम्हारी आंखें, wow, they're gorgeous. Really? Believe me, even your hairstyle. और मेरे होंठ? वो भी। Thank you so much, डॉक्टर साहिब। कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। ला 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 ला। Brilliant. Thank you so much, डॉक्टर साहिल। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मेरे लिए ताजमहल बनवाते ना। उसके लिए तो आपको पहले मरना पड़ता नीलिमा जी। Why? Oh, she is jealous. I can see it in her eyes. काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इतना possessive होता। Never mind. अरे हाँ, जरा हटिए आप। डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। मुझे फटाफट प्रीति जिंटा जैसा बना दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे हेयर स्टाइल यहाँ से थोड़ा वेवी, यहाँ से थोड़ा कट और यहाँ से थोड़ा। Nilima, you are a psychic case. You need a psychiatrist. साइकाइट्रिस्ट? Yeah. मतलब आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? ए हलकट हरामी कुतरे, चल फटाफट मुझे प्रीति जिंटा बना दे, वरना मैं तेरी वाट लगा दूंगी। हे युधिष्ठिर धर्मराज, अगर पत्नी को संपत्ति समझकर दाव पर लगाना धर्म है, तो इस धर्म के बारे में एक प्रश्न पूछ सकती है ये पांचाली? पूछो द्रौपदी, पूछो। मैं दूंगा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर। अरे पार्ट 2 उत्तर तो। ए रोसेश, घोड़े पे मत बैठ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि घोड़ा कौन और तू कौन। चल नीचे उतर। यहां उत्तर इस्तेमाल होता है, समझा? प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर। Whatever.
पूछो द्रौपदी, पूछो। आपकी तरह अगर मैं आपको जुए की बाजी में लगाकर हार जाऊं तो? नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे पास तो 4-4 स्पेयर हस्बैंड्स हैं। इनफैक्ट तुम तो 3-4 हस्बैंड्स को दाव पे लगाने का रिस्क ले सकती हो। इंद्रवदन, तुम 1 घंटा चुप रहने का क्या लोगे? 2000। गुड। रोसेश, इन्हें जरा 2-3 करोड़ देकर 15-20 साल के लिए चुप करा दो। लवली आइडिया मामा। लवली आइडिया। अच्छा निकाल, अभी के अभी निकाल 2 करोड़ रुपए, और चेक नहीं चलेगा, कैश 500 रुपए के नोट निकाल। मामा, निकाल। अभी कहाँ से दूंगा मैं? इंद्रवदन, इस बेचारे का शो है परसों प्रीमियर क्लब में, अभी तक उसकी लाइनें याद नहीं हुई। जरा तो सोचो। तो फिर कहो इससे हाथ जोड़ के माफी मांगे। अब जोड़ दो हाथ रोसेश। ओके, That's better. now please be quiet. पांचाली, तुम मुझे दाव पे लगाने की बात सोच रही हो? मैं धर्मपुत्र हूँ, धर्मपुत्र। ओहो, मतलब सनी देओल। There he goes again. हाँ तो माया इसने धर्मपुत्र कहा तो। रोसेश धर्मपुत्र, धर्मपुत्र। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के थे, साउथ मुंबई के नहीं। माया इस चंबू को तो नकुल का रोल देना चाहिए। पड़ा रहेगा भाला पकड़ के महाभारत के एक कोने में। Shut up! Quiet! Silence! समझ में आता है तुम्हें? पढ़ो तुम, come on. मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी। मोनिशा ये क्या हो गया तुम्हें? ये महाभारत में सूर्पनखा कहाँ से आ गई? ये आपने चेहरे पे क्या लगाया है? कल रात की कढ़ी। कड़ी? हाँ, वो कल रात कढ़ी में ना हल्दी का पूरा पैकेट गिर गया था और साहिल ने खाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने। तुमने मुंह पे लगा लिया नहीं? Naturally, waste थोड़ी ना करेगी मोनिशा, है ना? मम्मी जी, कढ़ी को गोली मारिए ना। वो तो मारनी भी चाहिए। साहिल के खिलाफ उस कमीनी नीलिमा ने पुलिस कंप्लेंट की है। क्या? हाँ, और पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने आ रही है। ओह माय गॉड, मतलब परसों साहिल भाई मेरा नाटक देखने नहीं आ पाएंगे? ओह माय गॉड, मतलब साहिल भाई को पुलिस पकड़ने आ रही है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, नीलिमा ने जो कंप्लेंट लॉन्च की है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मेरा साहिल बहुत अच्छा आदमी है। वो आजकल मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता तो किसी और की तरफ क्या देखे? नहीं नहीं, मोनिशा के कहने का मतलब ये। वो आप पुलिस स्टेशन आकर समझाइएगा। साहिल भाई, मोमा डैड का फोन आया था, आपकी बेल अरेंज कर दी गई है। सुन लिया? ये ऐसे ही घूमते घर में? हाँ, वो किसी नाटक में दुशासन का रोल कर रहा है। युधिष्ठिर भाई, मेन रोल। करेक्ट। दुशासन तो आप हैं। आप आपने एक लड़की की इज्जत पर। Just a minute, what nonsense are you talking about? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, आप तो ऐसे ही कहेंगे ना। देखिए, आपकी वाइफ के साथ मैं अकेले में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब वारदात हुई तब उसकी चश्मदीद गवाह आपकी वाइफ थी। पूछो। Am I right? आपको जो कुछ भी पूछना है पूछिए। मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरा साहिल निर्दोष है। चलो दुशासन। युधिष्ठिर, अबे चलना। मिसेस मोनिशा, नीलिमा जब यहाँ आई थी तब क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। I mean, अगर कुछ हुआ होता तो मैं उसे जिंदा थोड़ी ना छोड़ती। तो मतलब आप नीलिमा को मार डालती? साहिल को, मैं साहिल को मार डालती। ओहो, इतना गुस्सा? अरे मजाल है उसकी जो वो कुछ करेगा, वो भी मेरे सामने। हाँ। लेकिन नीलिमा ने तो कहा था कि साहिल ने आपको अंदर भेज दिया था। अरे वो तो सिर्फ नीलिमा के लिए वाइन लाने भेजा था। अच्छा, तो मतलब साहिल नीलिमा को वाइन पिलाना चाहता था? उसे रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स भी करना चाहता था साहिल? हालांकि मैं इस बात से बहुत अपसेट हुई थी। नेचुरली। देखिए ना, साहिल ने पूरे 540 रुपए वाली बोतल खुलवाई, 170 रुपए वाली बोतल फ्रिज में पड़ी है लेकिन नहीं, और फिर उस नीलिमा ने वो वाइन पी भी नहीं। हाँ, वेरी बैड, वेरी बैड। ओ नहीं तो क्या, देखिए ना, कल रात से ये ग्लास यहीं पड़ा है, वैसे का वैसा। देखिए देखिए। ये वाइन का ग्लास कल रात से पड़ा है? हाँ, आपको दे दो? नहीं, मैं ड्यूटी पर नहीं पीता। तो बाद में पी लीजिएगा। मैं प्लास्टिक की थैली में पैक करके देती हूँ। हाँ? ये वाइन प्लास्टिक की थैली में? क्यों? होटल वाले सूप और सांबार प्लास्टिक की थैली में पैक करके नहीं देते? ठहरो, प्लास्टिक की थैली ढूंढती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए आप। पकड़िए। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन सी,
देखिए, मैं प्लास्टिक की थैली में ऐसे वाइन लेके घूमूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब मैं इस वाइन का क्या करूं? मैंने अपने वॉचमैन से भी कहा कि पी ले, लेकिन उसने भी मना कर दिया। हाँ, वो पीता नहीं होगा। नहीं नहीं, उसे एक ग्लास के 62 रुपए बहुत ज्यादा लगे। मैं तो 55 में भी मान गई थी, लेकिन वो 20 के आगे बढ़ा ही नहीं, कंजूस कहीं का। आपको दे दूं 50 में? हाँ, नहीं थैंक यू। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब वाइन लेने अंदर गई तब क्या हुआ था? जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट साहिल उस नीलिमा की तारीफ कर रहे थे कि आपके बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी है, एटसेट्रा। यू मीन बिंदास फ्लर्ट कर रहे थे मिस्टर साहिल? नहीं नहीं, देखिए मिसेस मोनिशा, जब एक आदमी एक औरत की आंखें, बाल वगैरह की तारीफ करता है तो ये फ्लर्ट नहीं तो और क्या हुआ? अरे मैं रोज धनजी खिमजी बनिया की दुकान पे जाके धनजी भाई की तारीफ करती हूँ। कहती हूँ, धनजी भाई आपकी बासमती चावल कितने अच्छे हैं, आपकी मूंग दाल कितनी वाजिब है। तो क्या मैं धनजी भाई से फ्लर्ट कर रही हूँ? आप धनजी भाई बनिए को रात के 1 बजे घर में बुलाकर अपने पति को उनके लिए वाइन लाने भेजकर उसके बाद तारीफ करती है उनके टुकड़ा बासमती चावल की? नहीं। So that's enough evidence. Mr. Sahil Sarabhai is in trouble. साहिल भाई, ईला फुई का फोन आया था। वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि आपने नीलिमा के साथ छेड़छाड़ क्यों की। और साहिल, समाज वाले कह रहे कि वो हमें समाज के बाहर निकाल देंगे। मोनिशा, क्या मोनिशा? अगले महीने समाज वालों का फ्री डिनर है। वो गया ना? फ्री डिनर गया। मुझे तो फिर भी जेल का खाना मिल जाएगा। तुम मुझे ताना मार रहे हो साहिल? ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अभी घर छोड़ने के बाद छोड़िए, अगर साहिल भाई को निर्दोष साबित नहीं किया तो हमें ये समाज छोड़ना पड़ेगा। रोसेश, विल यू स्टॉप इट? मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिया है कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ, और प्रेस वालों ने छापा भी है। ये देखो, साहिल साराभाई निर्दोष है। क्वेश्चन मार्क भी है, वो भी पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल नहीं है दुष्यंत। साहिल साराभाई निर्दोष है ऐसे। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क मिटा देते हैं। एटलीस्ट हमारी कॉपी में तो मिटा ही सकते हैं। मेरे पास एक परमानेंट मार्कर है। इस मार्कर की खूबी यह है कि ओ साहिल साराभाई, देखो ना। दुष्यंत, प्लीज शट अप, मेरे लॉयर का फोन है। अजय, अगर साहिल भाई की बेल रिजेक्ट हो गई तो बेचारे को जेल जाना पड़ेगा। चुप चुप बोल। ओके। क्या कहा लॉयर ने? मेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। I said so. मुझे जेल जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट जेल? तो बैटरी वाला पंखा साथ ले जाना, क्योंकि वहां पर उर्मिला कंपनी के पंखे हैं जो I'll explain. रोसेश, हाँ, ये दूसरी पंखा ऐसा करो। ये ओ साहिल, पे अटेंशन यार। लेटर तो इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने टॉप लेवल पे अपील की है, अभी फोन आता होगा। आप मेरे बेटे को मत ले जाइए। सॉरी मैडम, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए। अरे इंस्पेक्टर देखिए प्लीज, आप साहिल को नहीं लेके जा सकते। वो बेचारा जेल का खाना कैसे खाएगा? That's not such a big problem, मोनिशा। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाता ही है ना। मगर साहिल इज इनोसेंट, इंस्पेक्टर। एक मिनट, आप हमारे चेहरे देखिए। आपको लगता है कि हम किसी भी लड़की के साथ इस किस्म की हरकत कर सकते हैं? आपका चेहरा देख के ऐसे ही लगता है। अच्छा, then he's all yours. ले जाइए इसे। स्टॉप इट इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? नीलिमा कमीनी। नहीं डॉक्टर साहिल, आई अंडरस्टैंड। मोनिशा जी, मैंने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है। योर हस्बैंड इज अ फ्री मैन नाउ। रे बेचारा, अब तो तुझे रोसेश का नाटक देखना पड़ेगा। इससे तो जेल अच्छी थी। मिस नीलिमा, तो आपने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था। हाँ, बट आई एम वेरी सॉरी, और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। इसीलिए तो कल सारे न्यूज़पेपर्स में मैं रिटन अपॉलॉजी भी दे रही हूँ। इट्स फाइन, आप यहाँ से प्लीज जाइए। दैट शैल बी ऑल। डॉक्टर साहिल, आई एम वेरी 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 सॉरी। दरअसल कसूर मेरा था ही नहीं, सारा कसूर मेरे उस बॉयफ्रेंड का ही था। इसलिए फाइनली आई हैव डम्प्ड हिम। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके। या एक बात बताओ,
मेरा जो ये नया वाला बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे बहुत 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 प्यार करता है। आई एम सो हैप्पी। And I'm happy for you. थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहिल, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा ये नया बॉयफ्रेंड है ना, उसे सुश बहुत पसंद है। सुश? सुष्मिता सेन। And mind you, this time I want a मैं हूं ना लुक, okay? सारी साड़ियां तो मैंने खरीद ली हैं, लेकिन हेयर स्टाइल चलो हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा रुक जाइए प्लीज। लगता है यहाँ रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। सारा भाई